हर एक तड़पता है हुजूर से मुलाकात हो। नबी दुआएं मांगते रहे, पैगंबर दुआएं मांगते रहे कि वो करीम महबूब अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से नबी दुआएं मांगते। हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी, या अल्लाह तेरा घर बनाया है, काबा से बसाने वाले महबूब भी भेज दे। हुजूर के लिए नबी और रसूल दुआएं मांगते रहे, उम्मती तड़पते रहे, मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मुफक्किरीन तड़पते रहे, या अल्लाह महबूब का जलवा अता कर। सारे हुजूर के लिए दुआएं मांगे और हुजूर दुआ मांगे, या अल्लाह मुझे उमर नहीं अता कर देता, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान कर दे, इस्लाम को इज्जत दे दे। सब हुजूर को मांग रहे हैं। करीम ने दुआ, आप भला किस बंदे का जिक्र कर रहे हैं जो मुरीद मुस्तफ़ा नहीं मुराद मुस्तफ़ा है। हुजूर ने मांग के लिया, अल्लाह से मांग के लिया, नबी करीम ने मांग के लिया। उमर जब गए ना कलमा पढ़ने, वाक़या आपने सुना है, हमशीरा से कुरान पाक सुना और फिर हज़रत उमर कहने लगे, नहीं बहन अब बात समझ में आ गई है, तो इस तरह कर, मेरे हाथ में बांध लेता हूँ, गले में तलवार लटका लेता हूँ, मैं घरों आया सा मार मुकामने नूं, हुण तुसी मैनू मार दे लै चलो। और मते उमर दी उमर ही बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो, ले जाओ ना। दारे अरकम में हज़रत उमर कलमा पढ़ने आ रहे हैं, दरवाजे पे हज़रत अमीर हमज़ा खड़े हैं, शोर पड़ गया, उमर आ गए, उमर आ गए, उमर आ गए। हज़रत अमीर हमज़ा कहने लगे, क्या हुआ अगर उमर आ गए तो? अच्छे इरादे से आए हैं तो इस्तकबाल करेंगे, और अगर कोई इरादा गड़बड़ है तो अगर वो उमर है तो मैं अमीर हमज़ा हूँ, आज पता चल जाएगा। आ गए हैं तो आने दो। पीछे हुजूर तशरीफ फरमा है, करीम बोल पड़े, फरमाया हमज़ा जरा जल्दी न कर, जल्दी न कर। क्यों भला? गोया फितरत मुस्कुरा के कह रही थी, हमज़ा को कोई आए तो नहीं ना, उन्हें तो बुलाया गया है, उन्हें तो दुआ मांग के बुलाया गया है, वो तो बुलाए गए हैं, तो बुला कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। ये कुछ लोग ना पसंद नहीं आ जाते, ये कुछ लोग पसंद नहीं आ जाते, कबूल नहीं हो जाते। कुछ लोगों को मांग नहीं लिया जाता, कुछ को रख नहीं लिया जाता, कुछ लोगों को कह नहीं दिया जाता तूने जाना नहीं। तो किसी ने कहा था, इश्क उजरत तलब न था वरना हम तेरे दर पे नौकरी करते। कुछ तो तड़पते हैं ना, तो कुछ को कहा जाता है यार तू आ जाना, तू रह जाना। ओ हज़रत उमर तो वो हैं जिन्हें करीम ने अल्लाह से मांगा है, अल्लाह से मांगा है। और फिर कभी जो हज़रत उमर के बारे में हुजूर ने कहा है ना, जो महबूब ने फरमाया है, हुजूर ने जो उनके लिए फरमाया है, उस पर कभी बंदा गौर करना। हुजूर फरमाने लगे, लोगों सुनो, मैंने रात ख्वाब देखी है, ख्वाब में मैंने दूध पिया है। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये सही हदीस में मौजूद है बुखारी में, फरमाया मैंने इतना पिया है, इतना पिया है दूध, इतना पिया है कि मेरे नाखूनों से भी नज़र आने लगा। हुजूर फरमाने लगे, दूध फिर भी बच गया। हुजूर फरमाते हैं, पता मैंने वो दूध ख्वाब में किसे दिया है? या रसूलल्लाह फरमाए उमर खत्ताब को दिया है। या रसूल अल्लाह, अगर आपने दूध पिया है और बचा हुआ उमर को दिया है, ख्वाब आपने सुनाई है, तो हुजूर ताबीर भी तो आपने ही बतानी है। तो या रसूल अल्लाह इसकी ताबीर क्या है? हुजूर फरमाने लगे, इसकी ताबीर इल्म है कि उमर फारूक को जिस तरह अल्लाह ने मुझे उलूम दिए, उमर को भी इल्म दिया। इसकी ताबीर इल्म है, इसकी ताबीर वो नूरे मारिफत है। ये पता है दूध और इल्म की आपस में तशबीह क्या है? हमारे मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिस तरह दूध जिस्मानी ग़िज़ा है ना, इल्म रूहानी ग़िज़ा है। हज़रत फ़ारूक आज़म का इल्म, फ़क़ाहत, समझदारी, मामला फ़हमी, उसूल पसंदी, उनके मिजाज में ठहराव, साबित कदमी क्यों ना हो, जब हुजूर अपने हाथों से दूध पिलाएं और कई दफ़ा पिलाएं, ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला के जिसका नशा उम्र भर रहे। और एक साहब कहने लगे कि पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इससे मुराद इल्म है, फारूक आज़म का इल्म।
एक दिन फिर हुजूर बोले, फरमाया मैंने रात ख्वाब देखी है। अजीज दोस्त, आप गौर करें बात पर, तो कैसी खिली बात है। यानी सारी दुनिया कहती है हुजूर को ख्वाब में देखे। ये बुखारी है। हुजूर फरमाने लगे मैंने ख्वाब देखा है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या? फरमाया मैंने ख्वाब देखा। मैंने ख्वाब में देखा लोगों ने कमीजें पहनी हुई हैं, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की पेट से भी ऊपर है। हुजूर फरमाते हैं फिर मैंने ख्वाब में उमर को देखा। उमर फारूक ने इतनी लंबी कमीज पहनी, इतनी लंबी कमीज पहनी कि नीचे घिसट रही थी। हुजूर ख्वाब सुना के चुप कर गए। या रसूलल्लाह करम नवाजी करें, ताबीर भी तो बताएं ना। तो रसूल करीम ने फरमाया इसकी ताबीर दीन है। गोया फरमा रहे इतना लंबा कुर्ता हजरत उमर ने पहना है कि उमर तो दीन के अंदर लिपटे हुए हैं। सिरापा दीन, उठना दीन, बैठना दीन, बोलना दीन, आना दीन, फैसला करना दीन। उमर का हंस देना भी दीन, उमर का रो देना भी दीन, फारूक आजम का बदर में खड़े होना भी दीन, ओहद में आना भी दीन। और उमर तो दुनिया से जा रहे थे, आखिरी वक्त था, जख्म लगा हुआ था, खून बह रहा था, उम्मत रो रही थी। दीन नबी दा वांग यतीमा रोवे ते कुरलावे। हुण मैं कित्थों लब्बां उमर बहादुर जेड़ा मैनू सीने लावे। सब लोग परेशान थे, पर उमर सिरापा दीन है ना। उमर फारूक शदीद अलील है, खून बह रहा है। सामने से एक नौजवान गुजरा तो उसका तामद, उसका पजामा, उसकी शलवार टखनों से जरा नीचे थी। तो हज़रत उमर कहने लगे पुत्र ये ऊंची कर ले, ये मेरे नबी का तरीका है। ऐन उस वक्त भी फारूक आदम दीन की ओ लै सजना सा तोड़ ही नहीं भाई, असी जान भी दिती ते राह तेरे, लै सजना सा तोड़। आखिर तक पानी भरन ना सुहेलियां ते ओ रंगा रंग कड़े, परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। और मेरे महबूब ने दुनिया में सामने बिठा के कहा, सही हदीस में मौजूद है, फरमाया उमर मैंने जन्नत में तेरा घर भी देख लिया है। उमर दरवाजे पे हूर भी बैठी थी। मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैंने कहा उमर बड़ा गयूर है। माना क्या है? शारहीन कहते हैं माना ये है कि हुजूर ने खुद ही कानून बनाया ना, किसी के घर जाएं तो इजाज़त लेके जाएं। उमर मैं अंदर जाने लगा था, फिर मैं रुक गया। उमर बात सुन के रो पड़े। मैंने बड़ी तारीख की किताबों में पढ़ा है कि हज़रत उमर बड़े मिजाज के सख्त थे, पर सज्जनों मैंने ना दर्जनों किताबों में ये भी पढ़ा है कि इतना रोता भी कोई नहीं था जितना उमर रोते थे। चेहरे पे आशिक दा काम ही रोना धोना, ये बिना रोयो नहीं जे मंजूरी, ते आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा है, भावें वसल होवे ते भावें दूरी। आंखें हर वक्त तर रहती थी, हर वक्त तर। दिल ते बोझ पवे जिस वेले ते फिर बोझ उठावन अखियां। हजरत फारूक आजम की आंखें तर रो पड़े, कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आप पर गैरत करता। हुजूर उमर को तो जो मिला है महबूब के कदमों के सदके मिला है। हजरत फारूक आजम का मिजाज। और फिर हुजूर ने जो कह दिया ना, कुछ लोग ना बात मानते हैं, सोनी करके नहीं मानते। एक होता है हुक्म, एक होती है रजा। कभी कभी इन दोनों में फर्क भी होता है। उस्ताद जी, हजरत साहब मैं जाऊं? जाओ, ये हुक्म है, लेकिन तू महसूस तो कर, लगता है कि मैं तुझे इजाजत नहीं देना चाह रहे। तू दिल भी तो पढ़ना। वो मैं पूछ के आया जी, उन्हें मैनू आप आख्या सी तू जा, और तूने सूंगा नहीं ना, मेरा पूछा ही है। तूने महसूस ही ना किया, तू लफ्जों के हेर फेर में रहा, तू जुमले ऊपर नीचे करता रहा जैसे लोग मोबाइल करते रहते हैं हर वक्त, इसी चक्कर में पड़ा रहा। तूने देखा तो सही, गौर ही नहीं किया। कभी ना रिजा में उतर कर, जो लोग रिजा वाले थे वो रिजा पा लेते थे। सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा ओंज रहना है। फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सब की खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तो तेरी गली से जाए क्यों। क्यों बंदा रजा से इधर उधर हो, तय कर लेते हैं कुछ लोग,
वो सारी जिंदगी गुजार देते हैं दरवाजा महबूब पे। उमर ने गुजार दी उमर, सारा वक्त गुजारा सैयदना फारूक आज़म। अपनी जिंदगी इधर उधर नहीं गुजारी, मन जू लिया, तय जू कर लिया। एक दर फड़िए, फिर उन्हें मोहकम फड़िए, फिर उस दे ही हो के मरिए। पकड़ जू ली, तय जू कर, गुजार दी उमर, खत्म हो गई। दुआ करो जिसकी कहीं लग गई है उसकी तोड़ भी चढ़ जाए। कोई ना सबब कोई जे महबूब बुलावे एकदम ते सिर नू पैर बनाइए। जे महबूब बुलावे एकदम सिर नू पैर बनाइए। वो कदे सिर मंगे ते सिर दे दईए, कदे भी देर न लाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। यार दा कदे भी गिला न करिए, पावा सहक दे ही मर जाइए। ओ सजना या ते लाइए ही ना, जे लाइए ते फिर तोड़ निभाइए, या ते लाइए ही ना। एक दफ़ा हुजूर की ज़ुबान नूर से निकला, एक दफ़ा सिर्फ, कि एक अवैसे करनी है। ये सही मुस्लिम है। एक दफ़ा निकला, एक अवैस करनी है। कर्ण की शाख है मुराद, उस शाख से ताल्लुक़ रखते हैं। बाप का नाम आमिर है, उवैस बिन आमिर कहलाते हैं। बरस के निशान थे। ये देखो, ये सारी निशानियाँ हुजूर ने बताई। कितनी जगह आपने सुना है हुजूर ने देखा नहीं उन्हें। ओ यारो, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि कोई ज़ाहिरी तौर पर मिले तो तब भी पता चलता है। महबूब को पता है कौन कहाँ कहाँ बैठ के रोता है। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियाँ। कितनी मज़े की भीख तेरे पाक दर की, कितनी मज़े की भीख। माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। ओ देखो ना, रोज़े दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, वो एक पे सुन दे करोड़ां दियां बोलियां। और बड़ी उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नज़र होगी मदीने, हम भी जाएंगे। और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। एक दफ़ा हुजूर ने फरमाया, उमर, एक उवैस बिन आमिर नाम का शख्स है, कर्ण का है। मुराद एक शाख है कबीले की, उससे ताल्लुक़ रखता है। माँ का बड़ा फरमा बरदार है। ये देखिए हुजूर गुलामों की निशानियाँ बता रहे हैं। गुलामों की, बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है। और बंदा मिट जाए ना आका पे, तो वो बंदा क्या है। फरमाया बरस के निशान है चेहरे पे। बरस हुआ था वो ठीक हो गया, दिरहम के मुताबिक निशान होगा। माँ का फरमा बरदार है। और हुजूर ने फरमाया, उमर, उस बंदे की शान इतनी है कि वो अगर अल्लाह को कोई कसम दे दे तो रब पूरी कर देता है। फरमाया अगर उमर तेरी मुलाकात हो गई ना, तो उससे अपने लिए दुआ करा लेना। बस तय कर लिया हजरत उमर ने। जो बंदा भी यमन से आए, उमर पूछे, उवैस को जानते हो, उवैस को जानते हो। जो भी मिले ना, हजरत उमर पूछे, अवैस को जानते हो। एक वक्त वो आ गया कि हजरत अवैस खुद ही आ गए। हजरत उमर की मुलाकात हो गई। अब जरा देखना, निशानियां बता रहे। कहने लगे, आपका नाम उवैस बिन आमिर है, मुराद की शाख से हैं, ये चेहरे पर निशान है, माँ के फरमा बरदार हैं। कहा? कहने लगे, उठाओ फिर हाथ, मेरे लिए दुआ करो। हजरत उवैस बिन आमिर, अवैस करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, उमर मैं आपके लिए दुआ करूं? फरमाया करो ना, इसलिए कि मदीने वाले हबीब ने कहा था दुआ कराना। हुजूर ने करो ना दुआ, हमने तो तय कर लिया। एक नक्शा महबूब ने बताया था एक दफा कि वहां से आएगा। एक दफा वो नक्शा बताया था कि वो कर्ण का, यमन का। एक दफा कहा था वो आएगा। बस फिर मेरी उम्र मदीने दे टिब्बियां दी तस्वीर बनाते ही गुजर गई। सारी जिंदगी पूछा, अवैस तो नहीं नाम। फिर वो मिल गए तो कहा दुआ करो। दुआ कराई। फिर हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अवैस करनी से कहने लगे,
आप कहाँ जाने का इरादा रखते हैं? ये सारा कुछ सही हदीस में मौजूद है। तो हज़रत अवैस करनी कहने लगे मैं कूफे जाने का इरादा रखता हूँ। कहा मैं कूफे के गवर्नर के नाम खत लिख दूँ कि अवैस आ रहा है? तो हज़रत अवैस करनी कहने लगे ना 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 ना, हमें प्रोटोकॉल नहीं चाहिए, मैं ना सादा रहना पसंद करता हूँ। असी किसी दे कुछ नहीं जे लगते, ना कोई साडा दर्दी, बस कोने में पीछे। हम कोई स्टेज के शौकीन लोग हैं, हम कोई नारों के शौकीन लोग हैं, हम कोई तस्वीरों के शौकीन, हम तो पीछे बैठना बस, किसी को नजर आए ना आए। उमर ने तो खुद बता दिया ना कि मदीने वाले की नजर में हैं आप नजर में हैं। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। जब उनकी नज़र में है तो फिर कैमरे की नज़र में आए चाहे। हज़रत अवैस कहने लगे ज़रूरत कोई नहीं, मैं पीछे रहना पसंद करता हूँ। तो हज़रत उमर ने कूफे भेज दिया। एक बड़ा रईस आया हज़रत उमर से मिलने कूफे का। तो जनाब उमर फरमाने लगे अवैस करनी को जानते हो? का हुजूर जानता तो हूँ, अवैस बिन आमिर को जानता तो हूँ, हज़रत अवैस बिन आमिर को, लेकिन वो तो पीछे पीछे रहते हैं, घर भी उनका सादा, हालात भी ज़्यादा वुसत वाले नहीं। हज़रत उमर कहने लगे तुम्हें बंदे की शान का नहीं पता। वो बंदा हज करने आया हुआ था मक्के, हज़रत उमर से मिले, कूफे के रईस थे। तो हज़रत उमर कहने लगे वापस जाना तो उससे दुआ कराना। ये रईस वापस गए, हज़रत अवैस से मुलाकात हुई रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो कहने लगे मेरे लिए दुआ करें। वो कहने लगे आप हज करके आए हैं, आप दुआ करें। कहा नहीं आप करें। कहने लगे आप हज करके आए, आप करें। कहने लगे नहीं आप करें। तो हज़रत अवैस समझ गए, कहने लगे उमर से मिल के आए, उमर से मिल के आए हो। नारे तकबीर। दो एक बातें सिर्फ हज़रत उमर की और अर्ज करनी है। दुनिया जो होती है ना, दुनिया इंसान के पास आए कोई अर्ज नहीं, लेकिन अगर बंदे का दुनिया से इश्क हो जाए तो ये बड़ा खौफनाक है। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देख लिया ना रब की मार्फत का जलवा, जब हुजूर के अनवारो तजल्लियात देख लिए, जब रसूल कायनात अलैहिस्सलाम के हुस्न के जलवे देख लिए, तो फिर दोबारा दुनिया की दौलत पर उनका दिल कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्हें दुनियादारी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। खुतबा दे रहे हैं तो यहाँ पे मंद लगे हुए हैं। ईद की नमाज पढ़ने हज़रत उमर जा रहे हैं, ईद की नमाज पढ़ने तो पैरों में जूता कोई नहीं। हज़रत फारूक आज़म हज करने के लिए तशरीफ ले गए तो बादशाहों के प्रोटोकॉल नहीं होते। आज भी हज के मौके पर VIPs के लिए अलहदा बंदोबस्त नहीं होता, लेकिन मशरिक से मगरिब तक जिस बंदे की हुकूमत है, सहाबा कहते हैं वो हमारे साथ गए तो अपने पास एक इजाफी चादर और ले गए। रास्ते में सफ़र करते थे तो सिर्फ किसी दरख्त की टहनी पर डाल के छाँव कर लेते थे। कई दफ़ा ज़मीन पे कुछ बिछाते थे, कई दफ़ा कुछ भी नहीं बिछाते थे, इसलिए कि इधर फिर तवज्जो होती नहीं ना, तवज्जो उधर हो जाती है, तवज्जो उधर हो जाती है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं, क्योंकि जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा। हज़रत सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चमकता दमकता फरमान मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे उमर कोई हमसे पहले नहीं इस्लाम लाए, लेकिन दर्जा ज्यादा ले गए। फरमाने लगे तुम्हें पता है उमर दर्जा कैसे ज्यादा ले गए? इसलिए कि उमर को दुनियादारी में कोई रग़बत ही नहीं थी। उन्होंने अपना दिल हर तरफ से तोड़ के रब रसूल के साथ जोड़ लिया। कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई मामला ही नहीं था। हम ना बहुत ज़्यादा दुनियादारी करते हैं, हर वक्त मादा परस्ती की बातें करते हैं, दौलत इल्ला माशाअल्लाह मजहबी लोगों को भी अपने गर्विदा कर लेती है, साथ अपने मिला लेती है। दूसरी बात हज़रत फ़ारूक आज़म में जो बहुत अहम थी, बस मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, आप तवज्जो करें। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अपना एहतसाब बड़ा करते थे। हमने सारी ज़िंदगी निकाल दी है लोगों का एहतसाब करने में, लोगों का हिसाब किया, अपना कभी नहीं किया।
हम ना अपने तई तो हम ये कहते हैं जी मैंने तो याद नहीं कभी किसी ना कोई ज्यादती की थी होगी, मैं तो बंदा ही बड़ा अच्छा हूँ जी। वो जी आपको पता ही नहीं जी, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी है जी, फलानी नेकी भी मेरे खाते, फलानी नेकी। बल्कि हम जब लोगों पर तबसरा करते हैं तो उसका मतलब भी ये होता है कि दूसरों की नफ़ी की जाए और अपना इस बात किया जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु का तरीका हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं। आप फरमाते हैं एक बाग में हज़रत उमर के साथ में गया। हज़रत उमर पहले पहुंच गए, मैं बाद में गया, तो दरमियान में ना एक दरख्त का फासला था। उस बंदे की बात कर रहा हूँ जिसे दुनिया में हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी। उनकी बात कर रहा हूँ जिनके बारे में फरमाया शैतान तुझे देख के रास्ता ही बदल जाता है। हज़रत फ़ारूक आज़म के साथ में गया, दरमियान में एक दरख्त सिर्फ रह गया था। हज़रत उमर फ़ारूक अपने आप से बात करते हैं, कहते हैं उमर इब्ने ख़त्ताब, अल्लाह से ज़रूर डर वरना अल्लाह तुझे ज़रूर अज़ाब देगा। डर जा अल्लाह से। अपना एहतसाब करते हैं, अपने ऊपर तवज्जो रखते हैं। हम अपने कपड़ों का, बालों का, कंघी का हिसाब रखते हैं। हज़रत उमर अपने बातन का हिसाब रखते हैं। वो गौर करते थे कि मेरी बातनी कैफियत क्या हैं, मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। एक तो हज़रत उमर से प्यार करें खोल के, उनसे मोहब्बत करें खोल के। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं जनाब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पढ़ता हूँ ना, उनकी बातें देखता हूँ तो अंदर दीवानगी पैदा होती है। मैं ना कभी कभी सोचता हूँ कि इतने बड़े लोग भी दुनिया में आए। और मैं दावे और जिम्मेदारी से कहता हूँ मिल्लत के जवानों, हज़रत उमर को पढ़ो, हज़रत उमर को सुनो, हज़रत फ़ारूक आज़म के हवाले से मालूमात जमा करो। अगर तुम हज़रत उमर को पढ़ने सुनने में कामयाब हो गए तो फ़ारूक आज़म से इश्क करोगे, समझ आएगी ज़िंदगी कैसे जी जाती है और भरपूर कैसे जिया जा सकता है। शर्त यह है कि हज़रत उमर को पढ़ा जाए, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पढ़ा जाए, सुना जाए। हज़रत उमर की ज़िंदगी में दो ही बातें, दुनिया से बेरग़बती पूरी, माल दौलत गाड़ियाँ कोठियाँ रखें आप, लेकिन इनसे इश्क ना करें।